कंपटीशन क्लासेज। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट आज हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारी इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा सेहत में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था और आज मैं फिर से ये कंपटीशन क्लास की वीडियो को स्टार्ट किया हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक करेंगे। और आज का हमारा विशेष टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, दशमलव संख्याओं का प्रसार रोग। बहुत ही माइनर पॉइंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो दशमलव संख्याओं का प्रसार नहीं कर पाते, इनका गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। इसके संबंध में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और इस वीडियो में यदि आप लास्ट तक इसका अनुभव लेते हैं तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे वो आपके प्रायोगिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी वीडियो में लगातार लगे रहेंगे, देखते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, जैसे कहीं पे दिया गया है 7.63। इसको कहा जा रहा है कि इस संख्या को आप भिन्न के रूप में कन्वर्ट कीजिए। भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब होता है किसी भी दी गई संख्या को लगातार कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम आपको हम बताने जा रहे हैं। और इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, हर पॉइंट इसका अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7.63, इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जहां पे आप देख रहे हो दशमलव लगा है, इस अपने आप एक बटा लगा दीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, एक बटा लगा दीजिए। बटा लगाने के बाद दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, वो भी कहाँ, डिनोमिनेटर यानी हर में लिखेंगे। ये हर होता है, ऊपर वाले अंक को अंश कहा जाता है। तो डिनोमिनेटर में हम दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे। दशमलव के दाहिने साइड में जितनी संख्याएं होती हैं उतना 0 हम नीचे बढ़ा देते हैं। क्लियर है पॉइंट? फिर से एक बार, एक बटा लगाएंगे। बटा लगाने के बाद दशमलव के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1। 1 के बाद दशमलव के बाद जितना अंक आया रहेगा, 2, 3, 4 अंक जो भी आए रहे, जैसे यहाँ पे 1, 2 पॉइंट आया हुआ है, हम नीचे 2 अंक 0 बढ़ा देते हैं और ऊपर की संख्या को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। यही आपका भिन्न संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इसी रेशियो में किसी और संख्या को यदि देखा जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0072, ऐसे लिखा हुआ है, इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। जैसे ऊपर सिस्टम बताया गया वही सेम कंडीशन में इसमें भी आपको लगाना होगा। जैसे एक बटा लगाइए, बटा लगाने के बाद क्या बताया गया, दशमलव के स्थान पर 1 लिख दीजिए। इसके बाद अंकों को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 अंक हैं, तो यहाँ 4 टाइम 0 लगा दीजिए, ये हो गया। और इसके बाद ऊपर की सभी संख्याएं जो पूर्णांश दिखाई दे उन्हीं संख्याओं को नोट कर लेते हैं। तो पूर्णांश में ये 72 आ रहा है, इसी को उतार देते हैं। ये आपकी हो गई भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक है, आसान है ना दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। चलिए, अब जैसे यहाँ कोई भी दशमलव संख्या लिखी गई है, इसको हमें शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखिए 7, फिर बीच में क्या लगा है, दशमलव। तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे दशमलव। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है 63, इसको 63 पढ़ा जाता है ना, 63। लेकिन यहाँ दशमलव संख्या लिखी जा रही है तो इसको 63 नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे 6 और 3। बात समझ गए ना? ये दशमलव संख्याओं को भिन्न में शब्दों में लिखने का तरीका है। इसे शब्दों में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे जैसे ये संख्या दी गई थी, यहाँ पे हम लिखेंगे दशमलव
0 0 7 2 ये संख्याएं हो गई। ठीक है ना भाई, इसी तरीके से इसे कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आई बात? चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अगला न्यू मॉडल आपके सामने ये है। यहां पे कहा जाए 3 सही 5/10 को दशमलव में बदलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 3 सही 5/10 को किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। ठीक, अब देखिए पहले सम्य से संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं और फिर भिन्न संख्याओं को भाग कराते हैं। जो भी प्राप्त होता है वही दशमलव का अंक होता है। तो पहले इसे सम्य से संख्या है ये, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? डिनोमिनेटर और मिश्र संख्या सही का गुणा कराते हैं। तो 10 और 3 का गुणा आएगा 30 और 30 में 5 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 35/10। फिर से देखिएगा, इसका और इसका गुणा कराते हैं, जितना आता है उसमें अंश को जोड़ देते हैं। यही इसका नियम है। हर और सही वाले भिन्न का गुणा कराते हैं और अंश को उसी में जोड़ देते हैं। जो आता है वही आपकी भिन्न बन जाती है। ये आ गया 35/10। इसको थोड़ा सा अगर सरल कर पाओ तो कर लीजिए, नहीं डायरेक्ट भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा। जैसे 5 दूना 10, 5 सते 35, यहाँ आ गया है 7/2। अब इसको हम भाग कराते हैं दशमलव में प्राप्त करने के लिए। 2 तिहाई 6, 1 आ गया, दशमलव लगाइए तो 0 बढ़ाइए, 2 पंचे 10। ये देखिए पूरा पूरा कट गया। ये संख्या आ गई 3.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी के जैसे एक क्वेश्चन और देखिए। ये आया हुआ है 12 सही 17/6 को दशमलव में बदलना है। 12 सही 17/6। तो पहले इसका और इसका गुणा कराइए। 12 छक 72 और 72 में 17 जोड़ दीजिए। तो 72 में जब 17 जोड़ोगे देखिए क्या आता है, 7 2 9 और 7 1 8, यानी आ गया है 89/6। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्टली चाहो तो भाग कर सकते हो, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, डायरेक्टली भाग भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो देखो 6 से इसमें भाग कराते हैं तो ये हो जाएगा 89 और 6 1 कम 6, 2 आ गया, यहाँ से 9 उतार लीजिए, 6 चौके 24, 5 आया। फिर इसके बाद यहाँ दशमलव बढ़ाइए, 0 उतार लीजिए, 6 8 48, 8 बार ले जाइए, 2 उतार लीजिए, फिर 0 बढ़ाइए, 6 3 18। अब ऐसे ही आएगा, कटेगा नहीं, 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। तो इसी को हम मान लेंगे 14.83। 14.83 यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका साधारण बेस पे इसलिए बताया गया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दी गई भिन्न संख्याओं को ये दशमलव में बदलने के लिए पूछता है, तो लोग सोचते हैं कि इसको क्या करें ये दशमलव में चेंज हो जाए। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहले सम्मिश्र संख्या को आप भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद हर से अंश को भाग कराया जाता है, आपको बहुत पहले भी बताया जा चुका है। इसी तरीके से आप इसे कन्वर्ट करके और आसानी से भाग निकाल के इसे दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए अगले स्टेप को देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करके उसे भिन्न में बदल करके और फिर भाग करना सिखाया गया आपको दशमलव में कैसे निकाला जाता है सम्मिश्र संख्याओं को। इसके बाद का टॉपिक आ रहा है कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। क्योंकि साधारण भिन्न में अगर देखा जाए तो जो संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इनका तो स्थानीय मान सिंपल तरीके से निकल जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा करके। लेकिन जो दशमलव की संख्याएं होती हैं, इसको हम किस प्रकार से स्थानीय मान में कन्वर्ट करते हैं,
इस पॉइंट को यहाँ पे बता रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यही है संख्या लिखी हुई है, इसका आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है इसका। देखिए कैसे निकालते हैं इसे। सबसे पहले बेटा इस दी गई संख्या को आप थोड़ा दूर दूर करके लिख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। यही दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन दशमलव की संख्याओं को इस रूप में नहीं लिखते हैं। उसको कैसे लिखा जाता है? दसवां, सौवां, हजारवां, यह रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दसवां शब्द आ रहा है, हजारवां शब्द आ रहा है, सौवां शब्द आ रहा है, इन शब्दों को लिखने का मतलब ये टोटल बटे में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बटे में। कैसे निकाला जाता है इसे? दशमलव के बाद वाली सभी संख्याओं का हम स्थानीय मान जब निकालते हैं तो इस तरीके से कन्वर्ट होता है। यहाँ 5 भी देखिए, 5 दसवां के स्थान पर है, तो यहाँ 5/10 हो जाएगा। इसके बाद 9 को देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 9/100, क्योंकि ये सौवां के स्थान पर है। और 7 को लिखेंगे 7/1000, क्योंकि ये हजारवां के स्थान पर है। और 8 को लिखेंगे 8/10,000, क्योंकि ये 10,000वां के स्थान पर है। अब इसे जो ये लिखी गई है संख्याएं, इनको यदि आप भाग करते हैं तो ये जाकर के 10वें स्थान पर पहुंचाएगा, ये 1000वें स्थान पहुंचाएगा, और ये 100वें स्थान पर पहुंचाएगा दशमलव संख्याओं को। यानी बहुत छोटी संख्याएं होती हैं ये, इसीलिए इसको बटे में करके लिखा जाता है, जिससे दशमलव का स्थानीय मान कहा जाता है। इसी सिंपल में एक और मान दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ लिखा है 97.967, इसी का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा इस स्थानीय मान को, क्योंकि इसमें आपको पूर्णांक संख्याएं भी मिलेंगी और दशमलव की संख्याएं भी मिलेंगी, लेकिन दोनों का स्थानीय मान निकालने में बड़ा अंतर होता है। इसे देखिए, पूर्णांक संख्याओं को जैसे ये इकाई के स्थान पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 × 1 = 7, क्योंकि इकाई मीन्स क्या होता है? 1 होता है। उसी कंडीशन में यहाँ 9 के स्थान पर देखें तो यहाँ लिखेंगे 9 × 10 = 90 हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो दहाई के स्थान पर आया हुआ है। ये किसके स्थान पर है? इकाई पर है, और 9 दहाई पर है। तो इकाई मीन्स होता है 1, दहाई मीन्स होता है 10, सैकड़ा माने 100 होता है, हजार माने 1000 होता है। ये इस कंडीशन में रेशियो बनाता है। लेकिन अब हम दशमलव के दाहिने साइड वाले का जब निकालते हैं तो उसमें आपका दसवां, सौवां, हजारवां चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा इसे हम लिखेंगे 9/10, और इनके लिए लिखेंगे 6/100, और इनके लिए लिखेंगे 7/1000, क्योंकि ये दसवां, सौवां और हजारवां के स्थान पर आ रहा है। दोनों कंडीशन आपके सामने लिखी गई है। उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट आपको समझ में भी आया होगा कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान और पूर्णांक संख्याओं का स्थानीय मान कैसे कैसे निकाला जाता है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आपको दशमलव भिन्न की संख्याओं को कन्वर्ट करना सिखाया, जिसमें आपको दशमलव के भिन्नों का भाग भी बताया, दशमलव संख्याओं को भाग कैसे कराया जाता है, और सम्मिश्र संख्या को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और भिन्न को दशमलव कैसे बनाते हैं, इसके विषय में सिखाया गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे भी हमारे इस चैनल पर जुड़कर आप अच्छे अच्छे वीडियो का आनंद लेते रहिए और अपने शिक्षण कार्य को लगातार सुचारू रूप ढंग से आगे बढ़ाते रहिएगा। इस प्रकार से दोस्तों, आपको नई नई परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप से लॉगिन करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ें, और अपने सभी समस्याओं का समाधान हमारे इस चैनल के माध्यम से आप पा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।